Hello students, good morning. I am your maths teacher Angha Kasture and today's our topic is comparison of fraction. Students, first we compare like fractions. What is the meaning of like fraction? Yes, I told you in our previous video, the fractions which have same denominator is called like fraction. So first we compare like fraction. For example, suppose we have two fractions 2 by 9 and 5 by 9. Students, you know these two fractions are like fractions because the denominator in these fractions are same. So how we compare this fraction? Yes, when we have the like fractions, we compare the fractions on the basis of numerator. मतलब जब हम लाइक फ्रैक्शंस कंपेयर करते हैं तो हम न्यूमरेटर के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं. कैसे? यस, द स्मॉलर न्यूमरेटर इज रिप्रेजेंट द स्मॉलर फ्रैक्शन एंड द ग्रेटर न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द ग्रेटर फ्रैक्शन. मतलब जो स्मॉलर न्यूमरेटर होता है वो छोटे फ्रैक्शन को मीन्स स्मॉलर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो बड़ा मीन्स ग्रेटर न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है. ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस. स्टूडेंट्स, वी कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस टू टाइप्स. फर्स्ट इज विथ इक्वल न्यूमरेटर मीन्स अनलाइक फ्रैक्शंस विथ इक्वल न्यूमरेटर. जब अनलाइक फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर इक्वल हो मीन्स सेम हो. अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? यस, द फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर. सो सपोज वी हैव टू फ्रैक्शंस 5 by 9 and 5 by 3. Okay, here we have two fractions 5 by 9 and 5 by 3. In these two unlike fractions we have the same numerator. हमारे पास न्यूमरेटर क्या है? सेम है. सो वी कंपेयर द फ्रैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर. मतलब डिनोमिनेटर के बेसिस पे हम इसका कंपैरिजन करेंगे. सो हाउ वी कंपेयर दिस फ्रैक्शंस? यस, द स्मॉलर डिनोमिनेटर मतलब जो छोटा डिनोमिनेटर होता है रिप्रेजेंट द ग्रेटर फ्रैक्शन. स्मॉलर डिनोमिनेटर बड़े फ्रैक्शन को मतलब ग्रेटर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है एंड द ग्रेटर डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट स्मॉलर फ्रैक्शन. और ग्रेटर डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? छोटे फ्रैक्शन को, स्मॉलर फ्रैक्शन को. अब ये कैसे होता है? बिकॉज व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर, सपोज वी डिवाइड 8 by 2 and 8 by 4. ओके, अब यहाँ हमारे पास डिवाइड करने वाला नंबर तो सेम है मीन्स हमारा न्यूमरेटर इक्वल है बट हमारे डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है. तो हम देखो, अगर हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो 2 4s are 8. So we get our quotient 4. Okay, and when we divide 8 by 4, so we get our quotient 2. Okay, means जब हमने 8 को स्मॉलर नंबर मतलब 2 से डिवाइड किया तो क्वोशेंट ग्रेटर मिला, आंसर बड़ा मिला. एंड व्हेन वी डिवाइड द 8 by 4 मीन्स ग्रेटर नंबर, वी गेट क्वोशेंट स्मॉलर मतलब हमारा आंसर स्मॉलर मिला. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल वी टेल दैट या वी से दैट हम कह सकते हैं कि स्मॉलर डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट ग्रेटर न्यूमरेटर एंड ग्रेटर डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट स्मॉलर फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, नाउ वी कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन विथ अनइक्वल न्यूमरेटर. मीन्स ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर अलग अलग हो, डिफरेंट हो. Suppose we have two example. We have example 4 by 6 and 5 by 9.
we have these two fractions and now we compare these two fractions. In these two fractions we have unequal numerator, मतलब numerator कैसे हैं, unequal हैं, different हैं, same नहीं है. So we compare this unlike fraction with unequal numerator by two method. The first is converting into like fraction, and the second is by cross multiplication. So first I will explain you the first method, converting into like fraction. तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड देखेंगे, मतलब like fraction में कन्वर्ट करना. So कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट वी टेक द LCM ऑफ डिनोमिनेटर. हम डिनोमिनेटर्स का LCM लेंगे, मीन्स 6 and 9 का LCM. LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, सो 2 3s are 6 and 9 डिवाइड नहीं होगा. Now 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So the LCM of 6 and 9 is 2 3s are 6, 6 3s are 18. Yes, means 18 is the LCM of 6 and 9. So we convert 4 by 6 and 5 by 9 into their equivalent fraction with denominator 18. मतलब हम 4 by 6 और 5 by 9 को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए, 18. सो 6 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 18 मिले, यस 3. सो वी मल्टीप्लाई 3 by 3 and in 5 by 9 we multiply by 2 by 2. So our equivalent fraction is 4 3s are 12 and 5 2s are 10, means 12 upon 18 and 10 upon 18 are our new fractions. Okay, now students, these two fractions are like fractions, so we compare these two fractions on the basis of numerator. Means I told you that greater numerator represent greater fraction and smaller numerator represent smaller fraction. It means 12 upon 18 is greater than 10 upon 18. Okay, so students, now tell me the basic value of 12 upon 18 is, yes, the basic value of 12 upon 18 is 4 by 6, because 12 upon 18 is the equivalent fraction of 4 by 6 and 10 upon 18 is the equivalent fraction of 5 upon 9. So we say that 4 by 6 is greater than 5 by 9. Okay students. Now students, I will explain another method, cross multiplication, with this same example. So the question is 4 by 6 and 5 by 9. Now we use the cross multiplication method for the comparison. Okay, students, this is the fraction 1 and this is the fraction 2. Okay, so 4 is the first numerator and 6 is first denominator. Okay, and in fraction 2, numerator 2 is 5 and denominator 2 is 9. Now we use the formula. What is the formula? Yes, numerator 1 multiplied by denominator 2 and numerator 2 multiplied by denominator 1. Okay students, now we find
the value of these two formulas? Numerator 1 is 4 and denominator 2 is 9, and numerator 2 is 5 and denominator 1 is 6. So 4 9s are, yes, 36 and 5 6 are 30. Students, this product represent first fraction. मतलब numerator 1 multiplied by denominator second represent the value of first fraction, and numerator 2 multiplied by denominator 1 represent second fraction. So which value is greater? 36 is greater than 30. It means the fraction 1 is greater than fraction 2. So we write 4 by 6 is greater than 5 by 9. Okay students, I hope you understood all the method. Thank you.